So, so from the last class we know that we were making this class huge integer, okay? Or and I hope by finishing the lab you have realized that quantity wise comparison or quantity wise add or quantity wise subtract, ये और without taking into account the sign, ये फंक्शन हमने जो अलग लिख दी थी, कितना बड़ा फायदा था। फायदा ये हुआ था कि हमने ऑपरेटर्स ओवरलोड करने के लिए आया था, तो मैं इसमें एक लूप भी नहीं लिखा। All we had to figure out was कि हम क्या करते थे, हम figure out करते थे कि अगर वो साइन सेम है तो हम क्वांटिटी वाइज ऐड कॉल कर देंगे, अगर और साइन उसको क्या साइन कर देंगे जो कि इन दोनों में से इसका भी साइन, ओके? यू रिमेंबर दैट? और एक चीज़ हमने की थी, वो ये थी कि इनमें से अगर पहली क्वांटिटी बड़ी है, दूसरी क्वांटिटी बड़ी है, वो हमें कौन बताएगा? अगेन क्वांटिटी वाइज ग्रेटर फंक्शन बताएगा, ठीक है? अगर क्वांटिटी वाइज ग्रेटर पहली वाली है तो उसी का ही हम ऐड कॉल करते, और अगर दूसरी क्वांटिटी बड़ी है तो हम उसी का ही सेकंड वाली क्वांटिटी का ऐड कॉल करते थे और उसको हम स्टैटिक दिस एज ए पैरामीटर कर देते थे, ओके? ये हमने ऑपरेटर्स में किया। और अगर ऐड नहीं फिर हमने उसका हमने ले लिया, फिर साइन डिफरेंट ऐसे मतलब सब्ट्रैक्ट कॉल होता है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। फिर सवाल ये सब्ट्रैक्ट किसका कॉल होता है, और वो हमने डिसाइड किया था कैसे कि जिसकी क्वांटिटी बड़ी है उसका सब्ट्रैक्ट कॉल करते थे, और साइन किसका साइन करते हैं? जिसकी बड़ी क्वांटिटी, जिसका हम सब कॉल करेंगे उसी का ही जो है वो साइन करेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है? अच्छा, बाय द वे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो हमने इसमें नहीं डाले थे लेकिन आप डालना चाहिए बता सकते हैं। ठीक होता है प्लस इक्वल, ये एक लाइन का फंक्शन होगा, क्या करेगा? प्लस इक्वल का मतलब क्या है? इसको ऑफ कोर्स एक पैरामीटर में ह्यूज इंटीजर ही पास होगा, यहाँ पे हम कॉन्स्ट लगाएंगे, यहाँ पर हम एम्परसेंड लगाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? इसलिए ये एक लाइन का फंक्शन है, इसे करना क्या है? बता दो बेटा, क्या करना है? ऐड कॉल करना है, इसने बस ऐड करना है। इसका मतलब क्या है? इसने स्टैटिक दिस प्लस इज इक्वल टू क्या कर देना? स्टैटिक दिस प्लस एच, ठीक है? और इसकी रिटर्न टाइप भी होती है, और रिटर्न टाइप होती है क्या? रिटर्न टाइप होती है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कर दोगे तो इसके ऊपर यानी मेन मैसेज के ऊपर मजीद कॉल नहीं हो सकती, यानी मैं ये नहीं कर सकता एच मेरा एक नंबर है, इसमें मैं प्लस इक्वल टू 2 कर दूं और फिर मैं प्लस इक्वल टू 3 कर दूं, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये अगर मैं इसको रोकना है तो मुझे इसको रिटर्न टाइप इसकी कॉन्स्ट लगानी चाहिए, और यहाँ पे मुझे ह्यूज इंटीजर m%, ये बात सुना है? सो इट्स ओनली व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूं, ठीक है? डज इट मेक सेंस? तो आप प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हैं, माइनस इक्वल टू भी लिख सकते हैं। बाय द वे अगर आपने प्लस लिख दिया तो माइनस कुछ भी नहीं रहेगा, वो क्या था? अगर दो नंबर का मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज एक नया यूनिट बनाता हूं, जिसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है उसकी साइन उलट देता हूं और क्या कॉल करता हूं? दोबारा से वही ऐड फंक्शन कॉल करता हूं। सो फ्रॉस सर भाई ह्यूज यूनिट में ना अगर हम सब डीप कॉपी कल्चर बनाते हैं तो उसमें क्या एरर आ रहा था डीप कॉपी करते हुए, वो फिर वो कहता है इक्वल टू वाला भी सेम वो ओवरलोड का मसला आ रहा था उसमें, फिर वो सीपीपी चल रही थी मेरी डीप कॉपी कर बनाता हूँ मैं, और आपने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ मिला था मुझे आपके उस सीपीपी के अंदर। वो तो मैंने क्या मिला उसमें ना, वो आपने दिखाया कि एरर जो था वो सिर्फ वही था कि अगर आपने इज इक्वल टू 0 साइन किया ना तो फिर प्रॉब्लम आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि वो कांस्टेंट स्ट्रिंग भी हम भेज रहे थे वो भी नल होती है, तो हमें पता नहीं, उसको पॉइंटर को पता नहीं लगता कि मैंने इंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। बाकी आपने जो भेजी थी ना हमें सीपीपी जो इनपुट करने के लिए हेडर फाइल उसकी, उसमें ऑलरेडी वो कमेंट हुआ था। कमेंट वो तो मैंने वैसे कमेंट किया था, वो तो मैं कोई आई थिंक क्लास में बता रहा था कोई बात, तो जिससे मैंने कहा था कि हाँ भाई ये मसला आ रहा है, डिस्ट्रक्टर मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने अगर डिस्ट्रक्टर को खत्म करवाना है तो मैं क्या करूँ, तो मैं कॉपी या उसने कहा था ऑब्जेक्ट बना या फिलहाल इसका कॉपी डिस्ट्रक्शन जो है वो कुछ भी ना इंप्लीमेंट करो ताकि डिलीशन, ताकि वो शैडो कॉपी करे तो डिस्ट्रक्शन ना। कॉपी वाला काम इक्वल टू कर तो रहा था हमारा, क्या अगर इक्वल टू बटन हमारा हम भेज इक्वल टू बटन आपने ओवरलोड किया हुआ है तो वही काम कर, तो वही तो मैंने देखा था कि इक्वल टू भी सेम कर रहा है, वो उसकी अजीब से बड़ा सा रहा था नीचे उसके, क्या मैं कमेंट किया चल रही थी सारी सीपीपी। नहीं दिखाना पड़ेगा मेरे ख्याल में, इसको ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही होना चाहिए, ठीक है तो गलत हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्टर से मसला आ रहा है। मैंने मुझे ने स्ट्रिक्टली एक मैसेज दिया है क्लास में प्लीज जाकर अनाउंस करें कि आप मेरे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि डिस्ट्रक्टर नहीं बना रहे, डिस्ट्रक्टर एम्प्टी छोड़ रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने कहा डिस्ट्रक्टर, मैंने सबसे पहले अगली जो यूजली क्लास जो कंपनी
कंप्लीट जमा करवानी है आपने, 1 घंटे का काम है सारा, तो जो भी आप सामने करेंगे आधे घंटे का भी नहीं है एक्चुअली। आपने करना क्या है कि एक्चुअली उसने कहा मैंने देखना है, मेक श्योर करना है कि आपने ह्यूज इंटीजर का डिसेक्टर ओवरलोड किया हुआ, डिसेक्टर फंक्शन बनाया, ठीक है, ताकि ऑफ कोर्स कॉपी डिसेक्टर भी चल रहा हो और इस तरह की गलती वगैरह हुई है तो पकड़ी जाए, ठीक है। अच्छा जी, ऑपरेटर प्लस इक्वल टू हो गया, इसका से आप चाहें तो माइनस इक्वल टू बना सकते हैं। माइनस इक्वल टू एसेंशियली क्या होना है, यही कॉल है, और ऑफ कोर्स यहीं पर इसे रिटर्न करना, ठीक है, यहीं पर इसको रिटर्न करना, ये बात समझ। लेकिन एक बात याद रखिए, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप ये लिखी हुई है ना, तो अगर आपने कॉन्स्ट नहीं लिखा तो ये इसमें पे क्यों, उसकी एक वजह है। ऑपरेटर इक्वल टू की रिटर्न टाइप क्या थी, कॉन्स्ट ह्यूज इंटीजर थी, ह्यूज इंटीजर एम्परसेंड थी, है ना। अगर आप इसी लाइन को इज इक्वल टू रिटर्न कर देंगे ना, तो यहाँ पर एसेंशियली जो स्टैटिक दिस रिप्लेस हो रहा है वो रीड ओनली है, और हम रिटर्न टाइप पे अगर हमने कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ तो रीड ओनली स्टैटिक दिस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, बोलेगा मैं अलाउ नहीं करूँगा। अगर ये अलाउ करवाना है आपने तो आप ये रिटर्न डालें यहाँ से, और यहाँ पे कर दें क्या, रिटर्न स्टैटिक दिस। अब ये चला, ये बात सुना है, ठीक है। सो बी केयरफुल, रीड द मैसेज जो इस तरह के एरर आएंगे और एरर आएंगे, ठीक है, और आपको डील करना ही है, ठीक है। समझ में ऑपरेटर प्लस इक्वल टू माइनस। आप थोड़ी सी बात करते हैं, बाद में हमने प्लस प्लस भी कर लिया था, माइनस भी कर लिया था, प्री इंक्रीमेंट भी कर लिया था, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हमने करना है ऑपरेटर मल्टीप्लाई, सो इसकी रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स एक ह्यूज इंटीजर रिटर्न होना चाहिए, और क्योंकि कांस्टेंट कॉपी होनी है तो इसकी रिटर्न टाइप में एम्परसेंड नहीं आएगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर मल्टीप्लाई, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसको जो पैरामीटर में पास होना है कॉन्स्ट ह्यूज इंटीजर एम्परसेंड, यहाँ पे हम एक्स करते हैं, ठीक है। सवाल ये कि ऑपरेटर कैसे होगा, जब मैं आपसे सवाल रैंडम के पास इधर लो, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आता है, 72 है, ये तो क्यों कैसे पता लगा, तो ये बड़ा याद है, बड़ा याद है ना। अच्छा अगर मैं कहूँ ये नहीं याद, अच्छा एक मतलब की इन्फॉर्मेशन देता कि 19 पंजे जो होता है ना वो 95 होता है, 19 का 19 जरा 5 जो होता है ना वो होता है 95। कैन यू टेल मी 19 मल्टीप्लाई बाय 6, that's 90. चुप चुप, आंसर करो, excellent, 114 आंसर। Does it make sense? ठीक है? Does it make sense? ठीक है? So what is multiplication? Addition is sir. Addition. पाँच यदि कितनी बार addition हो रही है? Actually, अगर आपने ये ऑपरेटर ओवरलोड करना है, Repeated addition. so it's nothing but repeated addition. So operator multiply is essentially आपने यहाँ पे ह्यूज इंटीजर भेजा, m%h भेजा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने कॉन्स्ट लिखा, यहाँ पे भी आपने कॉन्स्ट लिखा, यहाँ पे कॉन्स्ट को लिखा, क्यों कॉन्स्ट लिखा? क्योंकि हमने ऐसे वैल्यू चेंज नहीं करनी, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप है ह्यूज इंटीजर है, ठीक है। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन इन दिस, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके पास अवेलेबल है, ऑल यू हैव टू डू इज मेक ए ह्यूज इंटीजर, फिर नाम रखो रिजल्ट, और यहाँ पे रखो 0, ये इस लाइन पे एरर दे, क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई? मैं आपको एरर बताता हूँ, एरर कहेगा आई एम कंफ्यूज्ड इन ए कंस्ट्रक्टर कॉल, और कंस्ट्रक्टर्स आपने जो बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपने ह्यूज इंटीजर का कंस्ट्रक्टर बनाया जो कुछ नहीं होता, एक ह्यूज इंटीजर का कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि इंट लेता है, एक ह्यूज इंटीजर का कंस्ट्रक्टर बनाया
जो कि कांस्टेंट ह्यूज इंटीजर m% लेता है, ये टॉपिक सेट। एक और ह्यूज इंटीजर बनाया है जो कि कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर लेता है, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। तो सर इंट वाला कॉल नहीं कर देगा? सॉरी, और एक और भी है ह्यूज इंटीजर जो कि इफ स्ट्रीम का m% रीडर लेता है। हाँ जी, वो कहता है आई एम कंफ्यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टर। आप ब्रैकेट में नहीं कॉल करते थे? क्या? ब्रैकेट लगाते नहीं तो? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये हमारी क्लास, ये जो मैंने लिखे हैं सारे, ये मेरे क्लास ह्यूज इंटीजर के अंदर पड़े सारे। लेकिन इस वजह से बता रहा हूँ, स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। ये क्या है? सर इंट वाला कॉल नहीं करेगा उसे? ये जब हम रिजल्ट इज इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वल वाले में मिलता है। नहीं इसमें तो इक्वल टू कॉल नहीं होना, इसमें ऑपरेटर इक्वल टू कॉल नहीं होना, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही असाइनमेंट होता है, तो फिर तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कैरेक्टर वाला तो नहीं? हाँ जी, क्या कैरेक्टर वाला क्वेश्चन ये कंफ्यूज है, कंफ्यूज पता है किसमें है? कैरेक्टर ये वाला कॉल करे या ये वाला? कैरेक्टर वही, क्योंकि वो अगर नल होगा कैरेक्टर पॉइंट, क्योंकि जीरो का एसेंशियली एक और मतलब भी होता है, नल लिख रहे हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, उसका एक तरीका है, वो ये कि आप ऐसा करें, इंटीजर सी बनाएं, इसकी वैल्यू 0 रखें, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब एरर रिमूव हो जाएगा। इंटीजर क्यों? Because essentially what you are saying is I am calling this constructor. ये बात समझ आई? ठीक है? ये बात समझ आई? ठीक है? और ये आपने प्रॉपर्ली लिखना है, तो देख लीजिए ये बड़ा काम का है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब आपने अब essentially आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। For loop huge integer I is equal to 0, ये दोबारा वही कॉल है, दोबारा रहा है, क्यों? Again I am confused which constructor should be called। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0। क्या बात है? ये बात सुना? Sorry? मैं भी करने लगा हूँ, बताता हूँ। Essentially मैं कहता हूँ 1906, इसका मतलब क्या है कि मुझे 19 6 टाइम ऐड करना चाहिए, है ना? तो ये रिजल्ट इज द एक्यूमुलेशन पार्ट, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे essentially ये कर रहा हूँ, बताएं, I is less than or equal to क्या? H, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या हो रहेगा I प्लस प्लस, है ना? क्या समझ नहीं? ये मैंने एक लूप लगाया है, कितना बचा है? जितने टाइम वो एच होगी, एच की इतनी दफा एच की वैल्यू होगी। ऊपर से इसमें बताया मेरे कौन कौन से ऑपरेटर कॉल हो गए, इस लाइन में मेरे कौन कौन से ऑपरेटर कॉल हो गए। आपको पता है यूनिट टीचर के अंदर हम क्या क्या बना चुके हैं? यूनिट टीचर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना चुके हैं, हम i प्लस प्लस बना चुके हैं, हम i इज लेस देन और इक्वल टू भी बना चुके हैं, है ना? तो हमें इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कोड चलेगा। ये बिल्कुल वही सिंपल लूप करते हैं वैसे किया है, बट नाउ ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे इंटीजर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ह्यूज इंटीजर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है? और यहाँ मैं कुछ भी नहीं करता, रिजल्ट प्लस इक्वल टू क्या? h, दैट्स इट। आप बताएं, मैं पूछ चुकी है क्यों? इसका मतलब है एक्यूमुलेशन, कि जितनी भी उसकी वैल्यू बढ़े इसके अंदर h और ऐड कर लो, ये तो बड़ी समझ नहीं आती। एक दफा नहीं पूछा, 10 दफा पूछा बात नहीं, क्यों पूछ लेते हो भाई? प्लस इक्वल टू का मतलब है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें उसी में ये ऐड करो, रिजल्ट में h ऐड करो, जो भी रिजल्ट में पढ़ा हुआ है उसके अंदर h ऐड करो, जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर ये वैल्यू ऐड करो, ठीक है? और उसको रिजल्ट पे इक्वल करो, उसको रिजल्ट दोबारा इक्वल करो, ठीक है? मेक सेंस? सो दिस शुड नॉट बी क्लियर, और एक्चुअली इसकी आदत डालो ताकि तुम्हारे ज़हन में दिमाग इसको मानने की कोशिश करे। और ये मुझे याद रखो, तो मैं आईटीसी में भी तुम्हारा यही किया। एक और सिंपल मैथड, हाँ, ये चीज़ें ना इसको आदत डालो, तुम्हें जब तक तुम यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारी आदत नहीं बनेगी दिमाग की। ये फॉर लूप में यूनिट इंटीजर का नहीं समझ आया। क्यों नहीं समझ आया?
यहाँ पे डिक्लेरेशन ही करनी है, कोई भी डिक्लेरेशन करने जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आई क्यों बनाया? मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम ए रख दिया, तो कौन सी ऐसी बात? इसका नाम आई रख दिया। सिंपल इंटीजर नहीं ना बनाना। क्यों? मैं क्यों इंटीजर बनाऊँ? क्योंकि ये जो h है, ये पोटेंशियली बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा और अगर वो इंटीजर की रेंज से बाहर हो फिर तो यहाँ ये चल नहीं सकता। ये तो एग्जांपल के तौर पर अभी तो हम एग्जांपल के तौर पे छोटी ले रहे हैं, ये नंबर तो बहुत बड़ा हो सकता है। सरफराज ये रिजल्ट प्लस इक्वल टू h की जगह हम दिस नहीं कराएंगे, नहीं, हाँ सही दिस है, कराएंगे। सही है, सही है। यहाँ पे स्टेरिक दिस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि असल में जो दिस में आ रहा है वो 19 आ रहा है, ठीक है? हमें 19 को कितनी दफा ऐड करना है, एक दफा ऐड करना है, तो गलत था, सॉरी, ठीक है? और इस लूप को खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? रिटर्न क्या करना चाहिए? I'm done. This is what it is. What a simple loop. है ना? That's what it is. तो ये अपने ऑपरेटर प्लस मल्टीप्लाई बना। Can you also make this ऑपरेटर मल्टीप्लाई? ठीक, अब एक लाइन का होगा ये सारा। अब ये वाला मल्टीप्लाई क्यों? ये इसी को कॉल करेगा उसको साइन और उसके बाद इसी को इक्वल कर देगा। ये बात सुने? ये आप कर लेंगे? ठीक है? अच्छा, मेरा सवाल है आपसे। अगला सवाल ये है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने क्या करना है, अगेन कांस्टेंट यू जो इंटीजर बनाना है, इसमें है ऑपरेटर डिवीजन और अब है कांस्टेंट hi m%h। अच्छा, पहले बेटा एक बात सवाल को जवाब दो जरा। बेटा बताएं कि अगर मैं कहता हूँ 27 को 27 नहीं 25 को डिवाइड करें 9 से, बेटा कैसे डिवाइड करता है? माइनस भी कर सकते हैं। शाबाश, कैसे करेंगे माइनस? सर माइनस करते जाएंगे जब तक 9 से कम नहीं। जब तक क्या आता है? 9 से कम। जब तक 9 से छोटा नहीं होता। और वो जो अब एंड पे रह जाए Zero। जो एंड में रह जाएगा वो रिमाइंडर होगा। और क्वेश्चन कैसे निकालते हो? क्वेश्चन निकालते हो वो जितनी दफा हमको फाइनल जितनी दफा हमने ऐड करना है, Minus। जितनी दफा हमने सब्ट्रैक्शन करना है उतनी वो हमारा आंसर। वहाँ पे इंक्रीमेंट इसी को कहने का एक और, ये तुमने कहा ना कि बिल्कुल ठीक तरीका है, ये भी कर सकते हैं। मैं आपको इसी को कहने का एक और तरीका बताता हूँ जिसमें माइनस यूज नहीं करता। और वो ये होगा कि मैं ना एक रिजल्ट बनाता हूँ बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले बनाया था, और इसमें मैं करता हूँ इससे मैं प्लस इक्वल टू 9 कर देता हूँ। अच्छा, कब तक मैंने प्लस करते रहना? जब तक उससे जब तक कि मैं अगर ऐड करूँ तो वो इससे बड़ा ना हो, ये इतना भी हो जाए। या इसका इक्वल भी हो रहा है, फाइन। तो अगर जिस मोमेंट पे बड़ा हो जाएगा मैं कहूँगा बस में, और उस मोमेंट पे जितनी वैल्यू रिजल्ट में जितनी दफा मैंने ऐड किया होगा वो मेरा आंसर होगा। ये बात समझ? व्हाई नॉट यू राइट सिर्फ पॉइंट्स का भी करना है। पॉइंट नहीं, प्लीज राइट द कोड फॉर दिस, राइट द कोड प्लीज राइट द कोड फॉर दिस। अपने पेपर पे लिखे, पेपर पे लिखे प्लीज। स्टॉप करो।